भारत एक ऐसा देश जहां हर सुबह लाखों बच्चे एक ही सपने के साथ उठते हैं, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जिंदगी बदल देंगे। लेकिन क्या हो अगर यह सपना सिर्फ एक भ्रम हो? आज की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। यह एक ऐसा बाजार बन चुकी है जहां डिग्रियां बिकती हैं, नौकरियां बेची जाती हैं और सपनों की कीमत तय होती है। कोचिंग इंडस्ट्री, करोड़ों का कारोबार जहां सफलता नहीं बल्कि डर बेचा जाता है। राजनीति जो शिक्षा को सुधारने की बात करती है, वही उसे अपने फायदे के लिए मोड़ देती है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनत अब भी मायने रखती है या फिर सिस्टम पहले से तय कर चुका है कि कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा? यह सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं है, यह उस जाल की कहानी है जिसमें फंसा है हर वो छात्र जो सिर्फ एक मौका चाहता है। आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग व्हाट इफ को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सन 1700 में शिक्षा का मतलब था जीवन को समझना। ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि सोचने, सवाल करने और दुनिया को जानने का जरिया था। फिर आया ब्रिटिश काल, जहां शिक्षा को बना दिया गया एक मशीन, ऐसी मशीन जो सोचने वाले नहीं बल्कि आदेश मानने वाले लोग तैयार करे। आजादी के बाद इसी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। एक उम्मीद जो देश को आगे ले जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे यह उद्देश्य कहीं खो गया और शिक्षा बदल गई मार्क्स, डिग्री और कंपटीशन की अंधी दौड़ में, जहां क्रिएटिविटी दब गई और रैट रेस ही सक्सेस बन गई। और आज शिक्षा सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि एक सिस्टम कंट्रोल्ड प्रोसेस बन चुकी है, जहां तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि सिस्टम तय करता है कि तुम कितनी दूर जाओगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में एजुकेटेड हो रहे हैं या फिर बस एक सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं? भारत के संविधान में शुरुआत में शिक्षा सिर्फ एक लक्ष्य थी, यानी सरकार कोशिश करेगी, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं थी। फिर समय बदला और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही, शिक्षा जीवन के अधिकार का हिस्सा है। और फिर 2002 में एक बड़ा बदलाव आया, आर्टिकल 21A, जिसने शिक्षा को बना दिया फंडामेंटल राइट। 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अनिवार्य हो गया। 2010 में लागू हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसने साफ कहा हर बच्चे को स्कूल जाना ही होगा। हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार मिला, किताबें मिलीं, कक्षाएं मिलीं और एक उम्मीद भी कि अब हर बच्चा बराबरी से आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल है, क्या हर बच्चे को सच में अच्छी शिक्षा मिलती है? रियलिटी, एक तरफ शहरों के आधुनिक स्कूल, स्मार्ट क्लास, इंग्लिश मीडियम और अनगिनत अवसर, और दूसरी तरफ गांव, जहां आज भी बेसिक सुविधाएं एक संघर्ष हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बीच का गैप दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। और फिर आता है इंग्लिश वर्सेस रीजनल डिवाइड, जहां भाषा ही तय कर देती है कि तुम्हें मौके मिलेंगे या नहीं। कागजों पर भारत ने एक मजबूत नींव रख दी थी, अधिकार भी दे दिया और रास्ता भी दिखा दिया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, यानी राइट तो मिला लेकिन इक्वालिटी नहीं। तो क्या यह अधिकार सच में सबको बराबर बना रहा है या फिर बस एक इल्यूजन है जिसमें कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और बाकी वहीं के वहीं रह जा रहे हैं? भारत में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, मार्क्स। 90%? अच्छा। 95%? शानदार। 100%? परफेक्ट। लेकिन अगर 70% आए तो कहा जाता है तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे ये नंबर सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं रहते, ये एक बच्चे की पहचान बन जाते हैं। उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत, यहां तक कि उसका आत्मविश्वास भी इन्हीं अंकों में कैद हो जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? मार्क्स सिर्फ एक मेजरमेंट टूल हैं जो यह बताते हैं कि आपने एक खास परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया। लेकिन हमने उन्हें बना दिया है जजमेंट टूल, जहां एक नंबर तय करता है कि तुम काबिल हो या नहीं। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट।
एक ऐसा डाउट जो धीरे धीरे सपनों को खा जाता है और इंसान को यकीन दिला देता है कि शायद वो कभी काफी अच्छा था ही नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या गलती बच्चे की है या उस सिस्टम की जो इंसान को नंबरों में नापता है? भारत का कोचिंग इंडस्ट्री आज अरबों का व्यापार बन चुका है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये ड्रीम फैक्ट्रीज बन चुके हैं। लेकिन यहां सपने बनते कम हैं और टूटते ज्यादा हैं। हर साल हजारों छात्र अपने घर से दूर एक छोटे से कमरे में बंद होकर सिर्फ एक परीक्षा के लिए जीते हैं। सुबह से रात तक बस किताबें, टेस्ट और रैंक। और अगर वो फेल हो जाए तो समाज एक ही फैसला सुनाता है, तुम असफल हो। लेकिन सच क्या है? क्या एक एग्जाम, कुछ घंटों की परफॉर्मेंस तय कर सकती है कि तुम कितने काबिल हो? या फिर यह पूरा सिस्टम ही ऐसा है जो लाखों में से कुछ को चुनता है और बाकी को एवरेज कहकर छोड़ देता है? शायद समस्या फेलियर में नहीं है, समस्या उस सोच में है जो इंसान की वैल्यू को एक रैंक में मापती है। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? सिर्फ नौकरी या एक बेहतर इंसान बनना? अगर शिक्षा क्यूरियोसिटी खत्म कर दे, कॉन्फिडेंस तोड़ दे और सिर्फ एक रेस बना दे, तो वो शिक्षा नहीं, एक ट्रैप है। भारत ने शिक्षा को अधिकार तो बना दिया, लेकिन अब समय है उसे अर्थपूर्ण बनाने का, क्योंकि भारत का भविष्य मार्क्स से नहीं, माइंड्स से बनेगा। आज शिक्षा सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है, यह एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू भी बन चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और गवर्नमेंट सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सीधे या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कनेक्शन से जुड़े होते हैं। लैंड एलोकेशन, लाइसेंस, फंडिंग, सब कुछ। सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस का खेल बन चुका है। एजुकेशन अब एक ऐसा सेक्टर है जहां पावर भी है और प्रॉफिट भी। और जब प्रॉफिट आता है तो करप्शन भी पीछे नहीं रहता। डोनेशन सीट्स, एग्जाम स्कैम्स, पेपर लीक्स, ये सब सिर्फ गलतियां नहीं हैं, बल्कि एक कमजोर सिस्टम के लक्षण हैं। और इसका असर मेरिट कमजोर पड़ जाती है, इनइक्वालिटी और मजबूत हो जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि करप्शन हो रहा है या नहीं, सवाल यह है, क्या शिक्षा अब भी अधिकार है या फिर सिर्फ एक महंगा सौदा बन चुकी है? आज कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक खतरनाक दावा करते हैं, 100% गवर्नमेंट जॉब गारंटी। स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन सच क्या है? लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं। सिलेक्शन रेशियो कई बार 1% से भी कम होता है। तो फिर 100% गारंटी कैसे? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिर्फ टॉपर्स को हाईलाइट करते हैं, फेलियर्स को हाइड करते हैं और सक्सेस स्टोरीज को एग्जैजरेट करते हैं। यानी ड्रीम बेचा जाता है, डेटा नहीं। स्टूडेंट सोचता है बस ये कोचिंग ज्वाइन कर लूं, बस ये एग्जाम क्लियर हो जाए, और इसी उम्मीद में वह अपनी इंटरेस्ट इग्नोर करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, सालों तक तैयारी करता है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो वह खुद को दोष देता है, जबकि सच ये है, गलती हमेशा तुम्हारी नहीं होती। कभी कभी पूरा सिस्टम ही फ्लॉडेड होता है। तो अगली बार जब कोई कहे 100% गारंटी, खुद से पूछना, क्या यह सच में मौका है या फिर एक और बेचा जा रहा सपना? संविधान कहता है पेरेंट्स की जिम्मेदारी, टीचर्स की जिम्मेदारी और सिस्टम की जिम्मेदारी कि हर बच्चे को सही दिशा मिले। लेकिन रियलिटी, जो कभी मार्गदर्शक हुआ करते थे, आज कई जगह सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ शिक्षक क्लासरूम में कम और प्राइवेट ट्यूशन में ज्यादा पढ़ाते हैं, जहां नॉलेज नहीं बल्कि पैसे के बदले एक्स्ट्रा अटेंशन मिलता है। स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, कंपटीशन का डर और अनफेयर एडवांटेज का दबाव। पेरेंट्स प्रेशर्ड हैं कि अगर ट्यूशन नहीं दिलाया तो बच्चा पीछे रह जाएगा
और धीरे धीरे शिक्षा एक सर्विस नहीं बल्कि एक डील बन जाती है, जहां कुछ को ज्यादा मिलता है और बाकी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सच ये भी है, हर टीचर ऐसा नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां ईमानदारी टिकना मुश्किल हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि टीचर बदल गए हैं, सवाल ये है क्या सिस्टम ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया है। यह ट्रैप सिर्फ सिस्टम में नहीं है, यह 3 जगह है, सिस्टम में, सोसाइटी में और स्टूडेंट की सोच में। जब स्टूडेंट शॉर्टकट चाहता है, कंपैरिजन में फंसता है और बिना सोचे डिसीजंस लेता है, तो वह खुद इस ट्रैप का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ प्रॉब्लम का नहीं है, स्टूडेंट को समझना होगा सक्सेस का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी मायने रखती है। एजुकेशन को पॉलिटिकल टूल नहीं, नेशन बिल्डिंग का टूल बनाना होगा। एडमिशन और एग्जाम्स साफ और फेयर होने चाहिए। शिक्षा एक रास्ता है, लेकिन अगर वही रास्ता प्रेशर बन जाए, बिजनेस बन जाए और इल्यूजन बन जाए, तो वह रास्ता नहीं, एक ट्रैप है। और इस ट्रैप से निकलने के लिए सिस्टम को बदलना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सोच को बदलना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।